नमस्कार इंदौर, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 22 मई रविवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। शिप्रा थाने के लिस्टेड बदमाश कमल चौहान की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी। उसका शव उसकी ही पंचर बनाने की दुकान में मिला है। पुलिस रंजिश और अवैध संबंध को लेकर जांच कर रही है। पंचर दुकानों पर बदमाश की बैठक थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। मामला इंदौर के शिप्रा थाना क्षेत्र के अर्जुन बड़ोदिया गांव के पास का है। यहाँ क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश कमल चौहान पंचर की दुकान संचालित करता था। इसी दुकान में चौहान की लाश मिली है। उसके शरीर पर धारदार हथियारों के वार के निशान हैं। पुलिस ने शव बरामद कर पीएम कराया है। पुलिस 2 बिंदुओं पर जांच कर रही है। पहला, रंजिश और दूसरा अवैध संबंध। चौहान ने 2 शादी की थी और उसकी दुकान में बदमाशों की बैठक थी। यहाँ जमकर शराबखोरी भी होती थी। चौहान खुद अपराधी था और उसके खिलाफ थाने में 8 से अधिक अपराध दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस को उम्मीद है कि वह जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर देगी। प्रथम दृष्टि में ये लग रहा है कि कोई वजनदार वस्तु से उसके सिर में मारा है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। क्योंकि कमल चौहान जो है थाना शिप्रा के गुंडा लिस्ट में भी था। उसके खिलाफ 8 अपराध कायम है। घटना के आसपास बहुत सारे रीजन्स हैं। कुछ लोगों के साथ उनके साथीदारान भी शराबखोरी करते थे। उस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और उसने दूसरी पत्नी भी थी उस बिंदु पे भी, और 3-4 बिंदु है जिसमें अभी हम लोग विवेचना कर रहे हैं। और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर सकें। निर्माणाधीन बिल्डिंग की गैलरी से खेलते खेलते एक 2 साल की मासूम बच्ची पहली मंजिल से नीचे जा गिरी। गंभीर अवस्था में उसे उपचार के लिए एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की ट्रेजर टाउनशिप का है। यहाँ निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम चल रहा है। बिल्डिंग में चौकीदार कालू बरोले और उसका परिवार रहता है। यह लोग पहली मंजिल पर रहते हैं। शनिवार रात चौकीदार की 2 वर्षीय पुत्री नम्रता पहली मंजिल की गैलरी से नीचे खेलते वक्त गिर गई। हादसे में मासूम बुरी तरह घायल हो गई। सर में गंभीर चोट लगने पर उसे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची के शव का पीएम कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतिका का नाम है नम्रता, पिता कालू, उम्र 2 साल, निवासी 87 ट्रेजर टाउन बीजलपुर के पास में इंदौर। कैसे मौत हुई? ये लड़की सुबह अपने माता पिता के साथ में छत की पहली मंजिल पे, माता पिता काम कर रहे थे, लड़की वहाँ खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक वहाँ से गिर गई। कैसी मौत हुई? हाँ, इलाज के दौरान एमवाईएच में दिनांक आज 22/5/2022 के सुबह 10 बजे मौत हो गई। 10 बजे नहीं, 7:10 में मौत हो गई। परिवार क्या करता है? परिवार मजदूरी है, काम करने आए। ये मूलतः निवासी ग्राम पीपलिया, तहसील सिरारी, जिला हरदा के रहने वाले हैं। पुलिस ने आवारा कुत्ते की टांग तोड़ने के मामले में एक मकान मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। स्कीम नंबर 54 में रहने वाली रीतू मिश्रा ने एनजीओ संचालक प्रियांशु जैन को सूचना दी थी कि फीमेल स्ट्रीट डॉग को 20 मई की रात 2:30 बजे उनके पड़ोसी विजय दीवार ने पत्थर मारकर बुरी तरह घायल कर दिया है। पत्थर की चोट लगने से डॉग का पैर टूट गया है और उसका उपचार रीतू मिश्रा ने करवाया। सूचनाएं सही मिलने पर विजय दीवार के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक्ट्रेस सोनम कपूर के ससुर हरीश आहूजा की कंपनी से 27 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाली गैंग ने पीथमपुर की कंपनी से भी 1.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। बदमाशों ने कंपनी के रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लिविंग लाइसेंस को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से तैयार कर उन्हें अपनी फर्जी कंपनी में ट्रांसफर कर लिए थे। आरोपी पीथमपुर की कंपनी का पैसा ट्रांसफर करा दे, इसके पहले ही उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन गैंग ने सोनम के ससुर की कंपनी के पैसे ट्रांसफर कर लिए थे, इसलिए इन्हें फरीदाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर सेल एसपी जितेंद्र सिंह के अनुसार दिसंबर 2020 को आवेदक प्रतिभा सिंटेक्स कंपनी पीथमपुर के वाइस प्रेसिडेंट पवन वर्मा ने शिकायत की थी कि उनकी कंपनी के रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेविस उनके बिना सहमति के किसी ने ट्रांसफर कर लिए।
ये कुल 10 थे जिनकी कीमत 1,25,00,000 रुपए है। जांच में पता चला कि प्रतिभा सिंटैक्स कंपनी के आईईसी नंबर से जुड़ी नई डीएससी तैयार कर ये लाइसेंस ब्लैक कर्व कंपनी बदलापुर ईस्ट ठाणे महाराष्ट्र में ट्रांसफर हुए। तत्काल पुलिस ने डायरेक्टर जनरल फॉरेनर टैक्स से बात कर पैसा ब्लॉक कराया। मार्च 2022 में फरीदाबाद पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा और तिहाड़ जेल भेज दिया। गैंग का सरगना मनीष अग्रवाल है। उसकी गैंग के सदस्य गणेश भूषण, मनीष का भाई प्रवीण अग्रवाल, प्रवीण उर्फ मनोज राणा, अनिल जैन और सुरेश जैन है। अब इंदौर साइबर सेल पुलिस मनीष अग्रवाल को तिहाड़ जेल से वारंट पर पूछताछ के लिए लाई है। शेष आरोपियों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसी प्रकरण में मार्च 2022 में फरीदाबाद पुलिस ने एक बड़े गिरोह को पकड़ा था और हम भी लगातार उस गिरोह के पीछे राज्य साइबर सेल लगी हुई थी। उसी गिरोह के एक सदस्य को माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर तिहाड़ जेल से इंदौर लाया गया। उसकी विधिवत गिरफ्तारी की गई, पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने इस बात को स्वीकार किया कि इस गिरोह ने ही प्रतिभा सिंटैक्स लिमिटेड के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर बनाए और फिर स्क्रिप्ट्स को जो है वो उस बोगस फर्म को ट्रांसफर किया गया। फरीदाबाद में भी इसी तरह के एक 27 करोड़ की हरीश आहूजा नामक एक व्यवसायी हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स बेचने के मामले में इस गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। अभी इससे पूछताछ में अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। आर्थिक तंगी से चलते ई रिक्शा ऑटो चालक ने घर में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव का पीएम कराकर जांच शुरू की है। चालक शराब का आदी था और फिलहाल तंगी से गुजर रहा था। दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र के विद्या पैलेस में रहने वाले ऑटो चालक मुकेश जोशी ने अपने ही घर में फंदा बनाकर फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि मुकेश शराब का आदी था और उस पर काफी कर्ज हो गया था। उसका परिवार जरूरी काम से घर से बाहर गया था और इसी दौरान मुकेश ने खुदकुशी कर ली। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैं बोलता हूँ साइट पे था, काम कर रहा था और जस्ट घर पे आई था और सर का फोन आया तो वैसे ही साइट पे से वहाँ चला गया घर से। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं मिला, तंबाकू और पाउच निकले थे जेब में से बस। हाँ नशा तो करता है। शादी तो होगा 14-15 साल। हमको सूचना मिली थी कि थाना एरोड्रम क्षेत्र के विद्या पैलेस कॉलोनी में किसी व्यक्ति ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना पे हम लोग वहां पर पहुंचे और फिर इसके बाद हमने जांच की। मृतक के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। हाँ, परिवार से बात करने पे कारण आया कि थोड़ा सा परेशान चल रहा था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और थोड़ा शराब के नशे का आदी था। चंदननगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग को उसका ही एक दोस्त भगाकर मुंबई ले गया। फिर उसने वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह मामला चंदननगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली नाबालिग को 19 साल का राहुल सोनी अपने साथ ले गया था। राहुल लोडिंग ऑटो रिक्शा चलाता है। उसका किशोरी से प्रेम संबंध था। दोनों घर से निकल गए और मुंबई पहुँच गए। यहाँ राहुल ने किशोरी के साथ संबंध बनाए। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। सर, एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कल एक नाबालिग बालिका द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई थी कि उसका दोस्त था एक, जो उसको बहला फुसलाकर बम्बई ले गया था और उसके साथ जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इस रिपोर्ट पर एक प्रकरण कायम कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच की जा रही है। और अब खबरें दे दनादन। मौसम के मिजाज में 1-2 दिन से मामूली सा बदलाव आया है, जिसके चलते तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हालांकि अभी नवतपा की शुरुआत नहीं हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि 25 मई से शुरू होने वाली नवतपा में सूरज की तपिश बढ़ेगी। मौसम विशेषज्ञ रंजीत वानखेड़े ने बताया, ऊपरी क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने से मालवा और निमाड़ क्षेत्र तप रहा है। हालांकि आगामी दिनों में मानसूनी परिवर्तन शुरू होगा, जिससे तापमान सामान्य रहने की संभावना है। देखिए, अभी आप उपग्रह चित्र से देखेंगे तो हमारे यहाँ जो ऊपरी क्षेत्र है, महाराष्ट्र के ऊपर के जितने भी क्षेत्र है उसमें हीट वेव चल रही है। हम देखेंगे कि पहले हमारे यहाँ भी हीट वेव चली है और 14 तारीख को हमारे यहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान जा चुका है। परंतु आप देख रहे होंगे कि अभी मौसम जो है सामान्य हो गया है और जो हमें 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान प्राप्त हो रहा था, वो साउथ वेस्ट हवा और मानसून की प्रक्रिया चलने की वजह से एकदम कम हो गया। तो अभी जो ऑब्जर्वेटरी है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान
और 27 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान बता रही है। तो आप अगर उपग्रह चित्र से देखेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपरी क्षेत्रों में अभी भी गर्म हवाएं चल रही है। जैसे हमारे मालवा और निमाड़ क्षेत्र की बात करते हैं तो निमाड़ क्षेत्र की बात करते हैं तो खरगोन, खंडवा, आपका बुरहानपुर, इनमें हीट वेव चल रही है और तापमान 44 के आसपास डिग्री से 44 डिग्री अधिकतम तापमान चल रहा है। और हम बात करते हैं हमारे यहाँ जो मालवा क्लाइमेटिक जोन है तो उसमें थोड़ा कम है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में संवेदना लोक पारमार्थिक संस्था द्वारा निर्मित शिशु दुग्धपान कक्ष का शुभारंभ रविवार सुबह 10:30 बजे किया गया। साथ ही 100 पौधे भी रोपे गए। जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया यह देश का पहला ऐसा जू है जहां इस प्रकार सुविधा दी गई है। छोटे छोटे बच्चों के साथ आने वाली महिलाओं को इससे काफी सुविधा मिलेगी। ये जो दुग्धपान केंद्र जिसको हम लोग बेबी केयर सेंटर बोलते हैं, इंडिया का एकमात्र ऐसा जू है जहाँ पर ये सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। हमारा जू इस मामले में आइकॉनिक है और ये मात्र एक ऐसा जू है जो ये सुविधा उपलब्ध है। हो सकता है कि हमारे जू से दूसरे जू भी प्रेरणा ले और उनके वहाँ भी इस तरह की सुविधा जो आने वाले दर्शक जो छोटे बच्चों को लेके जो महिलाएं आती है उनके लिए सुविधा हो। और ये बहुत ज़रूरी क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को मार्क किया कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन था ये और इस पर जो बाहर की तरफ हम लोगों ने जो बड़ी एक चित्रकारी बनाई जिसमें एक मदर अपने बच्चे को फीडिंग करा रही, उससे महिलाएं देख के प्रेरित होती थी कि अच्छा ये सुविधा यहाँ पर, ये भी सुविधा यहाँ पर, इसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही कई महिलाएं इसका आना शुरू हो गई थी तो उसकी ज़रूरत निश्चित रूप से यहाँ पर थी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ संवेदना लोक परमार्थिक ट्रस्ट का, उनके मेम्बरान का, जिन्होंने इस सुविधा को जू में दर्शकों के लिए उपलब्ध कराया है। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को दूध पिलाने का ये कमरा बनाना बहुत अच्छा बना है क्योंकि बच्चों को धूप लगती है, घाम में बैठ के धूप में बैठ के पिलाते हैं ना, तो बहुत अच्छा बना है। ऐसे 2-4 और बनने चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा है ये इंदौर जू, बहुत ही अच्छी है। इसमें घूमने में काफ़ी टाइम लगता है। ये जो आप लोगों ने ये केंद्र बनाया है बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार से 1-2 और होना चाहिए। रावजी बाजार थाना क्षेत्र के सूने मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। यहाँ रहने वाले राजेश वर्मा और उनकी पत्नी अनीता वर्मा ताला लगाकर कहीं गए थे। इसी बीच चोरों ने ताले चटका दिए और 20,000 रुपए और सोने की चेन चुरा ले गए। वारदात के दौरान वर्मा दंपति का कोई रिश्तेदार वहाँ से गुजर रहा था और उसने घर के अंदर से 3 लोगों को निकलते देखा। जब उसने उन्हें रोकना चाहा तो चोरों ने उनके साथ झूमा झटकी की और फरार हो गए। टीआई प्रीतम सिंह ठाकुर ने बताया चोरों में से एक समीर उर्फ बारिक निवासी जबरन कॉलोनी की पहचान हो गई है। उसके साथ अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। हाँ, ये जबरन कॉलोनी में एक सूना मकान था जो किसी कार्यक्रम में ताला लगा के गए थे, लेकिन जब रात में उनका कोई रिश्तेदार उधर से निकल रहा था तो उसने देखा कि गेट खुला हुआ है। तो उसने देखा तो अंदर से कुछ 2-3 लोग निकले, जिससे उसने रोका तो झूमा झटकी भी हुई। फिर उनने अंदर जाके देखा तो 20,000 रुपए नकद और एक सोने की चेन चोरी हुई, जिस पर से अपराध कायम किया गया। लालच में फंसकर एक महिला ने अपने 10 लाख रुपए गंवा दिए। दरअसल सीमापति लक्ष्मण सोलंकी उम्र 45 साल निवासी श्री कृष्ण विहार कॉलोनी खजराना को नेचुरल साइंस चिटफंड कंपनी के अनिल बिरला, वीरेंद्र, हर्ष, यश नामक युवकों ने 10 लाख रुपए जमा करवाने की बात कही। इसके बदले 20 माह तक प्रतिमाह 1,09,000 रुपए मिलने की बात कही। युवकों की बात में आकर सीमा ने रुपए जमा कर दिए, लेकिन इसके बाद युवकों के फोन बंद आना शुरू हो गए। अपने साथ धोखाधड़ी होने पर पीड़िता ने खजराना थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जांच में पता चला कि यह सभी आरोपी राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। देखिए, जब भी ऐसे लोग जो लालच में आते हैं चिटफंड कंपनियों के, तो इसी तरह की धोखाधड़ी होती है। तो उसमें एक मामला सामने आया कि एक महिला है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उनको एक नेचुरल साइंस करके चिटफंड कंपनी के अनिल बिरला, हर्ष, वीरेंद्र और यश के नाम के युवकों ने उनको बताया कि आप 10 लाख रुपए जमा कराएं और आपको 3 महीने बाद प्रति माह 1,09,000 रुपए मिलेंगे और ये आपको जो है 20 माह तक मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से वो डबल के लालच में और उन लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया और बाद में उन लोगों के फ़ोन बंद आने लगे, जैसा कि हमेशा होता है। और फिर वो पुलिस के पास आए तो उसकी जांच हुई और जांच के उपरांत मामला धोखाधड़ी का पाया गया। तो 420, 406 और 34 का अपराध पंजीबद्ध किया है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।